हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिएटर इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर का जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो लेवल 1 का था और उसके कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन बचे हुए हैं लेवल 1 में, और मैं आगे लेवल 2 का क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद भी मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी लेवल के होते हैं, जो आपके सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। तो लेक्चर में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का बचा हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा ए तथा बी की आय 5:3 में 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की बचत कितनी है। चलिए देख लेते हैं। ये लेवल 1 के ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई भारी नहीं है। भारी क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो ए और बी की आय, चलिए इनकम दे दिया है। इनकम क्या दे दिया है, इनकम दे दिया है ए और बी का कितना दे दिया है, 5:3 दे दिया है। कितना दे दिया है, 5:3। ए बी एवं सी के खर्चे कितना दिया है, इसमें एक्सपेंडिचर जो दिया है कितना दिया है, 8:5:2 दिया है। ठीक है ना। अब करें यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है तो खर्च तो आपका ये वाला है, ये 2000 है। तो आप एक बात बताइए, 2 रेशियो का वैल्यू है ना 2000 है, 2 रेशियो का वैल्यू 2000 है तो 1 रेशियो का वैल्यू 1000 हो गया। तो 1 रेशियो का वैल्यू 1000 हुआ तो एक्सपेंडिचर इसका कितना आ जाएगा, 5000 आ गया, और इसका कितना आ गया बोलिए, 8000 हो गया। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन में कह रहा है और बी 700 रुपया बचा रहा है। बी कितना बचा रहा है, 700 रुपया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो ए की बचत क्या पूछ रही, देखिए ए बी की आय दे दिया 5:3 दे दिया है, और उसके बाद क्या है उसका खर्चा 8:5:2 के अनुपात में। यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचा रहा है तो बचा रहा है आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बी 700 रुपया बचा रहा है नहीं तो बी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे करेंगे 3, या आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपका होता कितना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है आपका सेविंग। ठीक है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग। तो इनकम आपका क्या है, 3 रेशियो में है। बी का इनकम कितना है बोलिए, 3 रेशियो में है, और एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है, और सेविंग कितना है, ये रेशियो 3 में, ध्यान रखिएगा ये रेशियो 3 में है। ये एक्सपेंडिचर 5000 है और सेविंग कितना है, 7000 है। तो आपका जो हो जाएगा रेशियो 3 के इक्वल हो जाएगा। ये उस साइड जाएंगे तो 57, ये 700 है, ये 700 है। ठीक है ना, 7000 लिखा गया था। तो ये उधर उस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 5700 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलिए, 5700 हो जाएंगे। तो 3 रेशियो का वैल्यू हो गया 5700। 3 रेशियो का वैल्यू 5700 हो गया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ गया, 1900 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया है, ये इनकम में रेशियो। 3 इनकम का रेशियो था कितना था, 5700, तो 1 इनकम रेशियो कितना आ गया, 1900। तो हमें पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, यहाँ पर इनकम हमको निकल जाएगा, ए का इनकम निकल जाएगा। हमें ए का इनकम निकल जाएगा कितना बताइए, 19×5 = 9500। अब एक बात बताइए, ए का इनकम 9500 रुपया हो गया है और एक्सपेंडिचर 8000 है, तो आप सेविंग कितना कर लेंगे। सेविंग आपका देखिए इतना कमा रहे हैं, इतना क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो आप घटाएंगे 9500 में, आप क्या घटाएंगे खर्च को, तो सेविंग बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सेविंग। तो आपका ये 1500 रुपया आ जाएगा। क्या जाएगा, 1500। चलिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन दिया है, करा ए और बी की आय है ना 5:3 में है। कितना में है, 5:3 में है, और एक्सपेंडिचर दिया है 8:5:2 में, 8:5:2 में है। तो और वो क्वेश्चन को बोल रहा है क्या कि सी 2000 रुपया खर्च कर रहा है। तो हमने ये एक्सपेंडिचर है ना, तो सी यहाँ 2 है और ये 2000, तो 2 और 2000 इक्वल होंगे। तो 1 रेशियो का वैल्यू 1000 आ गया। 1 रेशियो का वैल्यू 1000 आ गया है।
तो हम इससे 5 रेशियो का 5000, 8 रेशियो का 8000 हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, कर रहा है कि 700 रुपया बचाता है। तो सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो इनकम रेशियो 3 में, इनकम क्या रेशियो 3 में है, एक्सपेंडिचर क्या आ गया 5000 आ गया, सेविंग क्या 700 है। तो माइनस 5000 उस साइड गया तो 5700 हो गया, 5700 हो गया है। तो रेशियो 3 का वैल्यू हो गया, एक रेशियो का वैल्यू 1900 रुपया आ गया, एक रेशियो का वैल्यू 1900 रुपया है। तो हमें चूंकि पूछा जा रहा है ए की बचत, तो हम ए का इनकम निकाल लेते हैं। ए का इनकम क्या है 5 रेशियो में है, एक रेशियो इनकम का वैल्यू 1900, तो 5 रेशियो इनकम का वैल्यू क्या हो जाएगा 19 × 5 = 95। और इसका एक्सपेंडिचर, इसका खर्चा जो है 8000 रुपया है। तो जितना कमाया वो 9500 रुपया कमाया और 8000 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना 1500 रुपया बचा ना। तो ये आपका क्या था, लेवल 1 का क्वेश्चन है। और ये देख लीजिए एएसएम में पूछा गया है। तो चलिए ये रेलवे का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है रेलवे का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं, लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए लेवल 2 की ओर क्वेश्चन देखेंगे। लेवल 2 देखिए, ये लेवल 2 का क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी है ना किसी टीचर को बढ़ाते नहीं देखते होंगे। तो देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन, ये सीजीएल्स मेन टाइप में पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल सभी टीचर इनको नहीं पढ़ाते हैं, नॉर्मली सभी टीचर इनको नहीं पढ़ाते हैं। चलिए तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करें। क्या करा, द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए बी सी इज 16, रेशियो 12, रेशियो 9. If they save 20%, 25% and 40% of the income, then the total income of A, B, C is Rs 35,700. Find their individual income. इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। करा ABC का व्यय का अनुपात 16, 12, 9 है। अगर वो अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाता है, तो यदि ABC की कुल आय कितना है 35,700 रुपया, तो उनकी व्यक्तिगत आय। तो एक बात करते हैं ना, ये जो रेशियो है, पहले जो परसेंटेज दिया है पहले उसका कुछ कर लेते हैं। पहले जो रेशियो दिया है, परसेंटेज दिया, उसका कुछ कर लेते हैं। तो बताइए क्या रेशियो दिया है। हम देखिए इस तरह से कर लेते हैं क्वेश्चन को, कुछ इस तरह से करते हैं। देखिए तो पहले क्या दिया है उनका सेविंग, सेविंग क्या दिया, सेविंग आपका जो दिया है 20% दिया है, और कितना दिया है 25% दिया है, और 40% दिया है। ये ए का सेविंग है, ये बी का सेविंग है, और ये सी का सेविंग है। 20% मीन्स 1/5, 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा, और ये हो गया। अब इसके बाद 25% जो हो जाएगा 1/4 हो गया, और 40% जो हो जाएगा 40/100 करेंगे तो ये 2/5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2/5। तो आप एक बात जान रखिए, ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, ये जो सेविंग है, तो ऊपर वाला जो आपका है सेविंग है, नीचे वाला आपका क्या है इनकम है। ऊपर वाला सेविंग है, नीचे वाला क्या है आपका इनकम है। तो बताइए आपका एक्सपेंडिचर इसमें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एक्सपेंडिचर। 4 क्या आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आपका एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा 4, एक्सपेंडिचर क्या हो गया 4 हो गया। और इसमें बताइए सेविंग 1 है और इनकम 4 है, तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर इसमें एक्सपेंडिचर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या हो गया 3। और इसमें देखिए सेविंग आपका 2 है और इनकम 5 है, तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। और एक बात बताइए, पहले से एक्सपेंडिचर दिया गया है, पहले से एक्सपेंडिचर क्या है दिया गया है, पहले से एक्सपेंडिचर है ना दिया गया है, तो हम उसका तुलना कर लेते हैं। देखिए नया जो एक्सपेंडिचर आया है एबीसी का, एबीसी का नया एक्सपेंडिचर क्या है बोलिए, नया आया है 4:3:3। अब पहले वाला क्या है, ये नया आया है, ये क्या आया नया आया है, जो कि कह रहा है परसेंटेज में। और पहले का क्या दिया है, पहले का दिया है 16, 12 और 9 दिया है। तो हम इसका ये कह सकते हैं कि 4:16 के इक्वल है। 4:16 के इक्वल है, तो 1 रेशियो कितना होगा 4 के इक्वल होगा। अब इसके बाद क्या है 3 रेशियो जो है 12 के इक्वल है, तो 1 रेशियो किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। फिर
फिर 3 रेशियो जो है 9 के इक्वल है, एक रेशियो कितना 3 के इक्वल। तो आपका क्या आ गया है, एक रेशियो का वैल्यू आ गया है किसमें, ये आ गया एक्सपेंडिचर में। तो आप एक बात बताइए, हमको पूछा क्या जा रहा है, उसमें जो दिया कुल आय दिया है यानी कुल इनकम। तो एक रेशियो का वैल्यू देखिए इसमें जो एक निकला है, एक रेशियो का वैल्यू 4, तो इनकम 5 रेशियो है। इनकम उसका देख लेते हैं, इनकम की बात करें तो ए बी सी का जो इनकम दिया है कितना दिया बताइए, ए बी सी का इनकम दे दिया है 5 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो और क्या है यहाँ पर 5 है, नहीं ये 5 है और ये 4 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो इसका चलिए कितना हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 4 तो 5 रेशियो का वैल्यू 20 हो जाएगा। टोटल हम कर लेंगे फिर एक रेशियो का वैल्यू इसमें 4 है तो 4 रेशियो का वैल्यू 16 हो जाएगा। अब एक रेशियो का वैल्यू 3 तो 5 रेशियो का वैल्यू 15 हो जाएगा। टोटल कितना है 35,700 है, कितना है 35,700 है। तो 20 16 36 36 5 41 41 और 10 हो जाएगा 51। 51 इक्वल टू हो जाएगा, 51 का वैल्यू हो गया 35,700। तो इतना देखिए कि 51 रेशियो, ये रेशियो है ठीक है ना, 51 रेशियो है। 51 रेशियो का वैल्यू 35,000 कितना है 700 है, 35,700 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 35,700 में क्या करने वाले हैं, 35,700 में करने वाले क्या है बताइए, कर देंगे 51 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना बार में कटेंगे, 7 बार में कट जाएंगे, यानी 700 आ जाएगा। 700 आ जाएगा, क्या आएगा बताइए, 35 सत्ते, हाँ 51 सत्ते हो गया 357, 700 आ जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू 700 आ गया। वो पूछ क्या रहा है, कहता उनकी व्यक्तिगत आय बताइए, उनका क्या पूछ रहा है, व्यक्तिगत आय बताने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ उनका व्यक्तिगत आय ए का कितना है 20 है, बी का कितना है 16 है और सी का कितना है 15 है। तो 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, तो क्या आ जाएगा 14,000। फिर 7 से गुना करेंगे, 16 सत्ती 112 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 7 से इसमें गुना करें 105। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि सवाल कुछ ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो आपको मैंने पहले ही बताया ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ये आपके रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे। एसएससी में भी जो नॉर्मली क्वेश्चन होता है वो लेवल 1 टाइप के पूछते हैं, इस टाइप के मेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको डील करके बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक कोशिश करता हूं एक बार और समझाने का। देखिए क्या दिया है, वो कह रहा है कि एबीसी का व्यय है ना 16 12 9 है, अगर वो अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं, यदि एबीसी की कुल आय 35,700 है और उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करने हैं, तो हमें जो दिया है परसेंटेज में पहले उसी को लिखेंगे। क्या दिया, सेविंग दिया ना 20%, 25%, 40%। मैं उनका एक रेशियो में निकालता हूं फ्रैक्शन में, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 25% का 1/4, 40% का 2/5 आएगा। क्या आएगा 2/5 आएगा। तो ऊपर वाला जो हो गया सेविंग, नीचे वाला क्या हो गया इनकम। ऊपर वाला सेविंग, नीचे वाला इनकम, ऊपर वाला सेविंग, नीचे वाला इनकम। तो आप बताइए इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर बचेगा, खर्चा बचेगा। अगर मैं इनकम में से, आय में से अगर बचत घटा देता हूं तो मेरा व्यय बचेगा। क्या बचेगा, व्यय। तो ये 4 रुपया इसका व्यय है, इसका 3 रुपया व्यय है, इसका 3 रुपया व्यय है, 3 रेशियो में व्यय है। ए बी सी का मैंने निकाल दिया, तो मैंने इसका लिख दिया, एक बी सी का देखिए क्या लिख दिया 4:3:3, यानी तीनों का एक्सपेंडिचर। और पहले से वो एक्सपेंडिचर दिया गया है, मैंने ये निकाला है और पहले से वो दिया गया है। कितना दिया गया पहले से, 16 12 9। तो देखिए 4 रेशियो का वैल्यू 16 के इक्वल, तो एक रेशियो का वैल्यू 4, 3 रेशियो का वैल्यू 12 के इक्वल, तो एक रेशियो का वैल्यू 4, 3 रेशियो का वैल्यू 9 के इक्वल, तो एक रेशियो का वैल्यू 3 आ गया। तो हमने ए बी सी के लिए एक एक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया है। तीनों के लिए मैंने क्या निकाल लिया है, ए बी सी के लिए मैंने एक एक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया है। तो हमें इनकम निकालने हैं, ए बी सी के क्या निकालने, इनकम निकालने हैं। तो बताइए एक रेशियो का वैल्यू हमें ए के लिए कितना रहा है, एक रेशियो ए के लिए, ये ए के लिए हुआ, ये बी के लिए हुआ और ये सी के लिए हुआ। तो एक रेशियो का वैल्यू ए के लिए 4 है, तो 5 इनकम के लिए कितना आ जाएगा 20। एक रेशियो के लिए बी का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 इनकम के लिए क्या जगह 16 हो जाएगा।
इसी तरह से अब सी के लिए एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो 5 इनकम के लिए क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो टोटल इनकम आ गया है 51 रेशियो और टोटल दिया है 35,700। एक कार्बन रेशियो का वैल्यू 35,700 है, तो एक रेशियो का वैल्यू 700 आया। तो हमें एक रेशियो का वैल्यू मिल गया है, तो उनका व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत 20 रेशियो 16 और 15 है, तो 7 दूना 14,000, 16 सती बलियो 112 हो जाएगा, 15 असती 105, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ चुका है। तो ये रहे अच्छे सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे सवाल को और भी आगे बढ़ाते हैं, अच्छे सवाल को और भी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं अच्छे सवाल को, सवाल नंबर 2 में, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75%। क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी है ना, ए बी सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली। स्पेंड करने का मतलब खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ए कर रहा है 80% खर्चा, बी कर रहा है 85%, सी कर रहा है 75% और उसका इनकम रिस्पेक्टिवली है, ठीक है ना, ऑफ देयर इनकम, इनकम का उतना कर रहा है खर्चा। करा इफ देयर सेविंग आर इन द रेशियो, और उसका बचत जो दिया गया है 8:9:20 एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज आर 18,000 देन द इनकम ऑफ बी। तो कह रहा है, देखिए फिर से मैं हिंदी में पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा है ए बी सी का आय का क्रमशः, मतलब जो इनकम करता है उसका क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। जितना कमा रहा है ये कर रहा 80% खर्चा, तो बताइए बचत क्या होगा, 20% होगा। अगर भी 85% खर्च कर रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं तो 15% बचा रहे होंगे। अगर सिर्फ 75% खर्च कर रहे हैं तो 25% बचा रहे होंगे। तो कह रहा है कि उनकी मासिक बचत का अनुपात, उनके बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है, तो बी की आय बताने हैं। तो हमें वही काम जो पीछे किए हमने, वही काम यहाँ भी करने हैं, ठीक है। जो पीछे हमने काम किया वही काम यहाँ भी करने वाले हैं। तो पहले हम सेविंग निकाल लेते हैं। चलिए बताइए ए का सेविंग क्या होगा, ए बी और सी का सेविंग निकालते हैं। तब बताइए कितना है, ये रेशियो में आपका 20% हो गया है, कितना गया 20%, और कितना है बोलिए 85% हो गया है सेविंग में, ये सेविंग है, ठीक है ना। और सॉरी यार, ये तो क्या दिया है, वो तो एक्सपेंडिचर है। सेविंग इसका 15% हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो गया है, इसका सेविंग कितना है, उसका 25% सेविंग होगा। अगर 80% खर्च कर रहे हैं तो 20% सेविंग, 85% खर्च कर रहे हैं तो 15% सेविंग, और 75% खर्च कर रहे हैं तो 25% सेविंग। तो इसका हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20/100 कर देंगे, और ये 15/100 कर देंगे, और ये 25/100 करेंगे ना। तो अब बताइए ये 20×5 100, और ये कितना से कटेगा, 5×3 15, 5×2 10, 3/20 या 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 1/5 आ गया है, 3/20 आ गया है, और 1/4 आ गया है। तो ऊपर वाला आपका क्या है, सेविंग है, नीचे वाला आपका क्या होता है बोलिए, इनकम होता है। पीछे क्वेश्चन मैंने बताया, सेम उसी टाइप से बता रहा हूँ। अगर ऊपर सेविंग तो नीचे क्या हो गया, इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 4, इसका एक्सपेंडिचर। खैर हम एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं निकालना, क्योंकि उनका बचत दिया है। पिछला में जो दिया था वो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, इस बार हमें सेविंग का। तो सेविंग का रेशियो बताइए, ए बी सी में सेविंग का रेशियो क्या दिया है, 1, 3 और 1 है। और एक बात बताइए, ये सेविंग है, ये पहले वाला सेविंग है, और ये जो हमने परसेंटेज से सेविंग निकाला, और वो दिया गया कितना है, 8:9:20। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक रेशियो का वैल्यू 8 है, किसके लिए, ए के लिए, और बी के लिए 3 रेशियो का वैल्यू 9 है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/3। इसके लिए एक रेशियो का, इसके ए के लिए एक रेशियो का वैल्यू 8, बी के लिए एक रेशियो का वैल्यू 3, और सी के लिए एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। फिर से देख लेते हैं, हम यहाँ पर जो दिया था 20%, 15%, 25% सेविंग होगा। चूंकि 80% अगर वो खर्च कर रहा है तो 20% सेविंग, 85% खर्च कर रहा है तो 15% सेविंग, अगर 75% खर्च कर रहा है तो 25%। इसको मैंने फ्रैक्शन में दिया, तो ऊपर वाला सेविंग, नीचे वाला इनकम। तो हमें
वो जो रेशियो दिया है वो सेविंग का ही दिया है। किसका दिया है? सेविंग का है। तो हम सेविंग मिला लेते हैं। सेविंग का रेशियो 1:3:1 है और दिया गया है 8, 9, 20। तो 1 रेशियो का वैल्यू 8, 3 रेशियो का वैल्यू 9, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3, 1 रेशियो का वैल्यू क्या है? 20 है। तो हमें इनकम निकालना है। तो इनकम ऑफ ए है ना, तो इनकम जो निकालना है, इनकम क्या हो जाएगा? इनकम, तो इनकम ए का कितना है? ए बी सी, ए बी सी के लिए पहले कितना दिया? 524 दिया है। कितना दिया? 524 दिया है ना। तो हमें एक रेशियो का वैल्यू 8 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। और इसके बाद बताइए ये कितना हो गया है? ये वाला हो गया है, एक रेशियो का वैल्यू कितना है? एक रेशियो का वैल्यू है कितना? 3 दिया है। तो यहाँ पर कितना निकालना है हमें? 20 रेशियो का वैल्यू निकालना है। कितना निकालना है? 20 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो और बताइए क्या दिया है? और क्या दिया है बताइए? यहाँ पर सी का दिया है। सी का कितना दिया? एक रेशियो का वैल्यू दिया है कितना? 20। तो हमें कितना का निकालना है? 4 रेशियो का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 20 चौके 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएंगे। 20 चौके 80। तो हमें कहा जा रहा है एक रेशियो का ए और सी का अंतर कितना है? ए और सी का अंतर है कितना दिया है? ये 40 का अंतर आ जाएगा। कितना का आ जाएगा अंतर? 40 का अंतर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर हो जाएंगे 40 का अंतर आ गया है, तो 40 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 18,000। कितना हो जाएंगे? 18,000। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18,000। कितना हो गया? 18,000 बटे हो जाएगा 40। तो आप बताइए, इसको कटा लेते हैं ना। कटाने के बाद बच जाएंगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 450। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 450 आ गया। एक रेशियो का वैल्यू 450 आ गया है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है? कह रहा है बी की आय। तो बी की आय कितना है? बी की आय मेरा कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर है ना, बी की आय मेरा कितना है? 60 में ना। तो बी की आय जो हो जाएगा 60 इंटू 450, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 27,000 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे बोलिए? 27,000। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मैं एक बार और फिर समझा दूं, एक बार और समझाता हूं। ये सब लेवल 2 क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी सी का जो बचत है वो कितना है? 20, 15, 25। तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया 1/5, ये 3/20, 1/4 है। तो ऊपर वाला सेविंग तो नीचे वाला इनकम है, ऊपर वाला सेविंग नीचे वाला इनकम, ऊपर सेविंग नीचे इनकम। तो हमने सेविंग लिख लिया, दिया 131 और पहले से सेविंग क्या दिया? 8, 9, 20। तो एक ए के लिए एक रेशियो का वैल्यू 8, बी के लिए 3 रेशियो का वैल्यू 9 है, तो 1 रेशियो का 3 हो जाएगा। और ये 1 रेशियो का वैल्यू 20 आ गया है। तो इनकम में जो दिया है, इनकम कितना है बताइए? हम यहाँ पर देखिए इनकम कितना है? पहले से दिया 524 दिया, 524। और एक रेशियो का वैल्यू कितना है? एक रेशियो का वैल्यू 8 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितने हो जाएगा? 40। और एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो 20 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया? 8 से मल्टीप्लाई किया। इसमें हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई। इसमें हमने क्या किया? 20 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि वो रेशियो का वैल्यू दिया है, एक रेशियो का वैल्यू 8, तो 5 रेशियो का वैल्यू 40, एक रेशियो का वैल्यू 3, 20 रेशियो का वैल्यू 60, एक रेशियो का वैल्यू 20, तो 4 रेशियो का वैल्यू 80 हो जाएगा। इतना समझदार है, इतना कर लिए है। तो टोटल जो अब वो कह रहा है ए और सी का अंतर, तो ए सी यहाँ 80 है, ए मेरा 40 है। सी मेरा 80 है और ए क्या है? 40 है। तो सी माइनस यानी दोनों का अंतर 40 हुआ और दिया 18, तो एक रेशियो का वैल्यू 450 आ गया है। और तो हमें पूछ रहा है बी का इनकम, तो बी का 60 है, तो गुना कर दिया। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पहुंचते हैं। ये दोनों तो एक जैसा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन में दम है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दम है। आज जो भी क्वेश्चन होंगे सब दमदार है, सबके सब क्या है? दमदार है। कह ए बी और सी पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 हो तो बी प्लस सी की वर्तमान आय। तो देखिए वो कह रहा है कि पिछले वर्ष जो था, पिछले वर्ष का क्या था बताइए? पिछले वर्ष का था ए बी और सी।
पिछले वर्ष का 3:4 और 5 है। करा जबकि उनके पिछले वर्ष की और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, करा पिछले का इसका है ना, पिछला वाला इसका क्या है, पहले वाला 4 हो गया और ये 5 रेशियो में है, 5 रेशियो में है। और ये अब क्या हो गया है, पहले वाला 2 रेशियो था और अभी वाला 3 रेशियो में है। और ये वाला क्या आ गया है बोलिए, ये वाला आ गया, पहले वाला 3 रेशियो में था, बाद वाला क्या आ गया 4 रेशियो में आ गया। तो देखिए पहले वाला 3 है, यहाँ पहले वाला 4 है, पहले वाला 4 है, यहाँ 2 आ गया, पहले वाला 5 यहाँ 3 आ गया। तो ये तो मतलब है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 का वैल्यू ये 4 हो गया, ये 4 का वैल्यू 2 आ गया, ऐसे कह सकते हैं। या इसको आप उल्टा करके बोल सकते हैं कि 4 का वैल्यू 3 आ गया तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 का वैल्यू निकल जाएगा, हम ऐसे समझेंगे। 4 का वैल्यू अगर 3 है तो 1 का वैल्यू निकलेगा, 5 का वैल्यू हम निकालेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन ही कह रहा है उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, तो वर्तमान वर्ष वाला ये है, ये क्या है, सेकेंड वाला जो आपका वर्तमान वाला, पहले वाला 4, 2, 3 वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इससे क्या करते हैं, पहले वाला 3 है और पहले वाला ये भी है, तो 4 = 3 होगा। पहले वाला ये भी है, पहले का है, और ये भी पहले का है। अब वर्तमान तो ये वाला है 5, 3 और 4, तो पहले का पहले के इक्वल होगा। तो 4 का अगर 3 के इक्वल हुआ तो 1 कितना के इक्वल होगा, 3/4। तो हमें 5 का कितना के इक्वल होगा बताइए। हम इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे ताकि हम सबका वैल्यू लिख सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 4 का अगर वैल्यू 3 है तो 1 का वैल्यू 3/5 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 क्या 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का वैल्यू 4 आ गया, 2 का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, तो 1 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 2 हो गया तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आपका हो जाएगा। इसी तरह से 3 का वैल्यू 5 है, 3 का वैल्यू क्या है 5 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो अगर 1 का वैल्यू 5/3 है तो 4 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20 20/3 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया है, ये वर्तमान का है ना, ये आय आ गया है, क्या गया है वर्तमान का। और करा उनकी कुल वर्तमान आय है ना 98,500 है, कितना है 500 है। तो देखिए 15/4 + 6 और 20/3 सब मिला के कितना है 98,500 है, क्या है 98,500 है। और ये देखिए अगर एलसीएम अगर 12 ले ले, एलसीएम क्या ले ले 12, तो 4 तिहाई 12, 15 तिया क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 1 से 12 72 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे बोलिए, ये 3 चौके 12 80 हो जाएंगे, और ये हो गया 98,500 हो गया है। तो देखिए अब क्या हो जाएंगे, ये इनको जोड़िए 5 2 7 हो गया है, और इसके बाद 4 7 11 11 8 19, तो 19 हो गए हैं। 197 होंगे, 197 हो गया, बाय क्या हो गया 12 हो गया है, इक्वल टू क्या हो गया 98,500 हो गया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालना, इतना का वैल्यू इतना है तो एक रेशियो का, तो ये चला जाएगा उसमें मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो जाएगा। तो 985 हो गया है इंटू 12, बाय क्या हो जाएगा कितना है 197। तो 197 आप इसको गौर से देखेंगे कि 5 टाइम्स में ये कटने वाला है, 5 टाइम्स में क्या है ये कट जाएगा। 197 है तो 19 × 5 = 95 और 7 × 5 = 35 और 95 3 98 हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो ये 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ गया, क्या गया है 6000। तो एक रेशियो का वैल्यू 6000 आ गया है। तो B + C की वर्तमान आय पूछ रहा है, तो B + C आपका कौन है इसमें से, B + C कहेंगे तो B आपका ये 6 है और C आपका कितना है बोलिए, B आपका 6 है और C आपका 20/3 है। तो B + C का वर्तमान आय पूछा जा रहा है, तो मतलब 6 + 20/3 तो हो जाएगा 4 18 18 20 कितना हो जाएगा बताइए, 4 18 18 20 हो जाएगा आपका 38/3 आ जाएगा, 38/3 इंटू क्या कर देंगे 6000 करेंगे, तो देख लीजिए कटाएंगे 2 से 2000 होगा, और बताइए 38 दूना क्या आ जाएगा 76, तो यानी आपका ये 76,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है सी है। तो ये रहे आपके लेवल 2 के क्वेश्चन। और